होगा, रिवील्ड रेफरेंस ठीक सर। थ्योरी, नजरिया इजहार तरजीह। लिख लिया सभी ने जी? स्टार्ट करें काम। जी सर। अब ये बेसिकली थ्योरी आपको सिखाती है कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। इंडिफरेंस कर्व की नई अप्रोच है ये, मॉडर्न थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व की। और जो ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, आपको याद होगा कि ये शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, और एक इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है दो कमोडिटीज के, एक्स और वाई के। इन तमाम कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहती है। यही थी ना डेफिनेशन? जी। अब ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाले ये कहते हैं कि ये टर्म ट्रेडिशनल है समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स जब वो कंजम्पशन या शॉपिंग करता है, ऐसे पेयर दिमाग में नहीं रखता जो उसको एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं। इतनी कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता। वो तो सीधे सारे लोग होते हैं, उनके सामने सीधे सीधी चीजें होती हैं जो उनके लिए आसानी से अंडरस्टैंडेबल होती हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस में कोई नहीं जाता। और साथ हमने ये भी सीख लिया कि ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, नीचे वाला कम देता है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कनकेव नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत ज्यादा झमेले हैं। तो लिहाजा अब जो इंडिफरेंस कर्व मैं आपको करवाऊंगा वो ज्यादा बेहतर है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को सामने रख के बनाए गए हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई पॉल ए सिमुलसन ने। बाद जगह पे इसको 1937 में शो किया हुआ है, और बाद में 1938, और आपकी हमेशा की बुक में 1938 है मेरे ख्याल से। जी। अब इसकी डेफिनेशन बुक से आपको मिल जाएगी, इसकी कुछ assumption है। एंड पे वो बुक ओपन करूंगा, उधर से आपको मैं दिखा दूंगा। अभी सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ और डायग्राम इसकी बनाते हैं। हेडिंग दे रहा है डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, और ये बजट लाइन है, ये तो आपको पता होगा। और इस बजट लाइन में मिसाल के तौर पे एक पेयर ए है, एक पेयर बी है, एक पेयर सी है, एक पेयर डी है। फर्ज कर लेते हैं ये चार पेयर हैं। हम इतनी लंबी कैलकुलेशन में ही नहीं जाते कि ये उसके पास कौन कौन से ऐसे पेयर होंगे जो एक जैसी सेटिस्फेक्शन देंगे, इतने रोले को छोड़ें। ये चार चॉइसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी। डी पेयर उसकी बजट लाइन से ऊपर है, इसका मतलब इसकी रेंज से बाहर है, औकातों बाहर है। इस वजह से ये तो वो परचेज करने से रहा, क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं है कि वो डी को परचेज कर सके। ये डी रेस से निकल गया, पीछे बचा सी। जी। सी की बात करने, ए बी पे बाद में आते हैं। अब सी बजट लाइन से नीचे है। बजट लाइन से नीचे का मतलब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये नीचे, इस लाइन के नीचे वाले पेयर वो इन्फीरियर होते हैं, इस लाइन के ऊपर वाले वो रेंज से बाहर होते हैं। तो सी भी निकल गया। पीछे बचे ये दो, ए और बी। इन दोनों में पॉल ए सिमुलसन भाईजान का ये कहना है कि कोई एक पेयर होता है जो कंज्यूमर का फेवरेट होता है, किसी भी वजह से वो हो सकता है, बस उसको वैसे ही पसंद है। मार्केट में आप भी जब जाते हैं तो आपके पास चार पांच ऑप्शन होती हैं, और बीच में से आप कोई एक पेयर परचेज करके आ जाते हैं। इसका मतलब है वो आपको मौके की मुनासबत से आपका फेवरेट है। समझ लग रही है बात? जी। तो फर्ज कर लेते हैं ए उसका फेवरेट नहीं है और बी उसका फेवरेट है। इस सारे सिनेरियो से उसका एक फेवरेट पेयर निकलेगा, और जो भी उसका फेवरेट पॉइंट होगा उधर से अपना प्रेफर्ड जोन निकालेगा। जिस तरह यहाँ पे उसका बी ये फेवरेट है, यहाँ से उसने प्रेफर्ड जोन निकालना है। प्रेफर्ड जोन कैसे निकलेगा? इधर से एक वर्टिकल उसने ड्रा करना है, हॉरिजॉन्टल पहले, तो फिर इधर से ही एक वर्टिकल ड्रा करना है। यार की मसला है ये। अब ये जो जोन बना है ना, ये उसका प्रेफर्ड जोन है, तरजीही इलाका है उसका। अब मैं बता देता हूँ आपको। अब ये बी तो लाइक उसकी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है। इस बी पे तो मैक्सिमम है। इस बी के अलावा ये हम्म। जो ऊपर जोन है ना, इसमें कोई भी हम्म। उसको पेयर मिल जाता है। मसलन उसको कोई ऑफर करा देता है कि आप बी की बजाय ये डी हमसे खरीद लें, या ये जी हमसे खरीद हम्म। लें, या ये एफ हम्म। हमसे खरीद लें। तो अगर तो उसको कोई ऑफर करा देता है तो फौरी तौर पे बी को हटा के उस पेयर को खरीद लेगा,
क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेफर्ड जोन में आ रहे हैं। प्रेफर्ड जोन में क्यों आ रहे ओके। हैं? क्योंकि ये सारे वो पेयर हैं जो बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनमें एक्स और वाई की क्वांटिटी बी से ज्यादा लग रही है। ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सही। सेटिस्फेक्शन देती है। अब एक मिसाल है कि इस डी की मिसाल ले लें। पहले बी में अगर वो 5 वाई और 5 एक्स के इस्तेमाल कर रहा है और ये डी पेयर है। डी में वाई के 5 और एक्स के 5 से ज्यादा हो गए, 10 हो गए। तो 5 और 10 हम्म। का पेयर ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ना। जी। इसी तरह अगर डी की बजाय हम इस जी की एग्जांपल लें, तो जी में बेशक एक्स 5 ही है, लेकिन वाई तो ज्यादा हो गया ना। जी। तो इसका मतलब है जी भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और एफ की अगर बात करें, उसमें तो खैर एक्स भी ज्यादा और वाई भी ज्यादा लग रहा है, तो ये तो डेफिनेटली ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बी की निस्बत। तो इसी वजह से हम्म। इसे प्रेफर्ड जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन में उसको जैसे ही कोई भी पेयर मिलेगा, वो उसकी प्रेफरेंस में होगा, बी को स्किप कर देगा। तो ठीक ये है। वाला रीजन, ये मैं इधर लिख रहा हूँ प्रेफर्ड जोन। और इस लाइन के नीचे वाला रीजन, ये वाला, ये इंफीरियर है। पहले बता चुका हूं मैं, ओके। इंफीरियर जोन। और पीछे बचे 2 जोन, टोटल 4 होते हैं। दो कौन कौन से बचे? एक ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों हैं इग्नोरेंस जोन, जिन्हें कंज्यूमर इग्नोर करेगा, इतनी लिफ्ट नहीं कराएगा, क्योंकि वो किसी वजह से उसको पसंद नहीं है। ठीक है। इग्नोरेंस। अच्छा, अब ये तो पर्टिकुलर सिनेरियो में रहते हुए उसकी एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस बन गई कि अगर बी की और एक्स, सॉरी एक्स और वाई की प्राइसेस गिवन है और उसका बजट उसके सामने गिवन है, तो उस सारे सिनेरियो में रहते हुए बी उसका फेवरेट पेयर है, और उस बी से उसने अपना एक प्रेफर्ड जोन निकाल लिया। अब उसके ठीक बाद हमने डिफरेंट मार्केट कंडीशन इस पे अब अप्लाई करनी है। फर्ज करें कि एक्स सस्ता हो गया है, वाई महंगा हो गया। भाई प्राइसेस बदलती भी तो रहती है ना। है। जी। ये उसका इनिशियल बजट लाइन, और ये रहा उसका बी पॉइंट, जो कि उसका फेवरेट था। और यहां से उसने ये निकाल लिया अपना प्रेफर्ड। अगर एक्स सस्ता वाई महंगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इफ प्राइस ऑफ एक्स ये कम हो गई, प्राइस ऑफ वाई ये ज्यादा हो गई, तो फिर नई बजट लाइन जो बनेगी, वो ये देखें जरा, इसी तरह की बनेगी जो मैं अभी बनाने लगा हूं। ये किसी को समझ लगी है तो बता दे, नहीं लगी तो वो भी बता दे। अब वाई महंगा हो गया, इसका मतलब है उसके पास पहले जितना भी बजट था, अब वाई पहले अगर इतना खरीद रहा था, अब वाई की परचेजिंग पावर कम हो गई है, अब वाई कम होके मैक्सिमम इतना खरीद सकता है, यहाँ पे आ गई। एक्स सस्ता हो गया, इनकम उसकी उतनी है, तो एक्स सस्ते का मतलब है अब एक्स उतनी इनकम में ज्यादा खरीद सकता है, तो इतनी परचेजिंग पावर एक्स की ज्यादा हो गई है। समझे बात? जी सर। अच्छा जी, ये हो गया। अब इस सिनेरियो में अगर तो एक्स सस्ता हो गया, वाई महंगा हो गया, तो उसकी प्रेफरेंस भी चेंज, वो टाइम तो कम रह गया, प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगी। अब बी पेयर उसका फेवरेट नहीं है, अब उसका फेवरेट पेयर, दो सेगमेंट बन गए हमारे पास। एक तो ये वाला सेगमेंट, बी पॉइंट से ऊपर ऊपर वाला। एक ये वाला सेगमेंट है। अब ये वाला जो सेगमेंट है, ये तो उसकी किताब में पहले इंफीरियर है, डिक्लेयर कर चुका है वो, क्योंकि उसकी बजट लाइन इनिशियल बजट लाइन के नीचे आ रहा है। समझ लग गई बात? हम्म। जी। तो पीछे एक यही सेगमेंट बचा। इस सेगमेंट में कोई पेयर वो निकालेगा अपनी पसंद का, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो पेयर ये है, जिसे नाम वो दे देता है आर का। और इस आर से अपना प्रेफर्ड जोन निकालेगा, ये और ये। अब बी उसका फेवरेट पेयर नहीं है, बल्कि आर है, और उसी आर से उसका प्रेफर्ड जोन नहीं कर रहा है। पुरानी कंडीशन में रहते हुए बी था, और अगर कंडीशन वो ना हो बल्कि नई वाली हो, तो उस कंडीशन के मुताबिक आर है। यहां तक आगे साथ। अब अगर वाई सस्ता और एक्स महंगा हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि वाई ही महंगा हो, वाई सस्ता भी हो सकता है। तो ये उसकी इनिशियल बजट लाइन,
ये उसका पहली प्रेफरेंस और यहाँ से निकला है उसका फेवरेट जोन। अब अगर एक्स महंगा और वाई सस्ता हो गया ना, तो देखें जरा, ये बजट लाइन बनेगी, मैंने ठीक बनाई है? जी सर। सभी को समझ लगी बात? इधर मैं लिख एक्स देता महंगा हूँ, हुआ, वाई सस्ता हुआ। प्राइस ऑफ एक्स ऊपर चली गई, प्राइस ऑफ वाई नीचे आ गई, तो नीचे। ये सिनेरियो है। अब उसका जो प्रेफर्ड जोन निकलेगा इस सेगमेंट में से कोई होगा ना, क्योंकि नीचे वाला तो जी। इन्फीरियर हो गया। तो इसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पेयर है जी, जो उसका फेवरेट है। यहाँ से फिर उसने अपना प्रेफर्ड जोन निकाल लिया ये। अगर तो कंडीशन ये वाली है, तो इस कंडीशन में उसका फिर फेवरेट पेयर जी है। अगर तो कंडीशन ये वाली है, तो इसमें फिर उसका फेवरेट पेयर आर है। अगर तो कंडीशन ये वाली है, तो उसमें उसका फेवरेट पेयर बी है। यहाँ तक समझ लगी बात? जी। अब इन, ये जी पहले सर। तरतीब से है, पहले नंबर पे ये डायग्राम, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो इन, सर, क्या हुआ? इस थ्योरी में, इस टॉपिक में हमें ये तीनों डायग्राम मेंशन करनी है क्या? सारा कुछ इसी तरह तरतीब से बनाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे डायग्राम जो अब बनने लगी है, वो आपकी मेन डायग्राम। उसमें आपने डायग्राम नंबर 2 और 3, इन दोनों को कर देना है मर्ज। क्या कर देना है? तो ये आ गया जी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसका इनिशियल बजट लाइन बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट में ये प्रेफर्ड जोन एक थी उसकी, वो रेड वाली, ये। और इस रेड वाली बजट लाइन में उसका फेवरेट आर, और प्रेफर्ड जोन ये। और एक कंडीशन थी ये वाली, और इस कंडीशन में उसका फेवरेट पॉइंट जी, और उसका प्रेफर्ड जोन ए। यहाँ तक ओके सब? जी सर। ये जी नंबर सर। 4। अब जी, बी, आर, आहा, जेब्रा बन गया। इन तीनों को मिला दें तो एक इंडिफरेंस कर्व बनेगा। और ये वाला इंडिफरेंस कर्व अकॉर्डिंग टू पॉल एस विल्सन ज्यादा बेहतर है। तो ये मैं इन तीनों को पहले देख लें कैसे मिलाने लगा हूं, क्योंकि सिर्फ जी, बी और आर पॉइंट को टच करेगा, इसके अलावा बजट लाइनों को टच नहीं करेगा, क्योंकि टच कर गया तो कहानी हो गई गलत। ये ओके सर। जी, बी, आर, इन तीनों पॉइंट को टच करके ये बन गया एक इंडिफरेंस कर्व। और ये इंडिफरेंस कर्व है ये भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन फर्क क्या है उस ट्रेडिशनल का और इस वाले का? ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को सामने रख के बनाया गया है। इसमें ये नहीं है कि दो पेयर के वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। समझ लग रही बात? तो ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व ड्राइव करना ही हमारा मकसद था। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं रेस करने लगा। सर, एक दफा फिर से ड्रॉ कर दें। दोबारा ड्रा करने लगा हूँ जी, फिर मुलायजा करेंगे। यहाँ से आपने एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है जो ये जी को टच किया, फिर इस बी को टच किया, और ये आर को टच करेगा, इस तरह करके ये बन जी। गया आपका आईसी। और ये देखिए, सिर्फ जी बी आर को टच कर रहा है, इसके अलावा बजट लाइन ना ब्लू वाली को टच कर रहा है, ना ब्लैक वाली को, ना रेड वाली को। ये नजर आ रही है ना अब आप? जी। अब ये डायग्राम ज्यादा अच्छी जी। है आपकी। ये बात एक और टिप दे देता हूँ, क्या याद करेंगे? जी, बी और आर जितने जितने पास पॉइंट रखेंगे ना, उतनी डायग्राम आपकी अच्छी बनेगी। जितना दूर कर देंगे, उतना ही फिर ये चांसेस होंगे ये इंडिफरेंस कर्व का बजट लाइनों को टच करने का। तो ये कोशिश करेंगे जी। जरा पास पास हो, इतने पास भी ना हो कि वो ऐसे देखने में बुरे लगे। अच्छा, ये नजरिया इजारे जी विल्सन का नजरिया सारा, ये शुरू में इसका इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशन भी इसी में ही है। ये इसकी assumptions है। कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर चॉइसेस आर कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो साबित कदम होगा। अगर ए को बी पे प्रेफर कर रहा है तो हर दफा ए को बी पे प्रेफर करेगा। टाइम टू टाइम यू टर्न नहीं मारेगा कि कभी वो बी को प्रेफर कर रहा है कभी ए को। समझे बात? ओके। नंबर 3 पे कंज्यूमर फॉलो ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब ए को अगर वो कह रहा है ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन सी। ये इसकी चॉइसेस में कोई सेल्फ कंट्राडिक्शन नहीं है, क्लियर है उसकी चॉइसेस। जी। नंबर 4 रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम। तो हर अपने फेवरेट पॉइंट से वो अपनी प्रेफरेंस का एक्सियम निकाल रहा है। तो जिस तरह हमने वो तीनों डायग्राम में सीखा भी, पहले बी से निकालता है एक्सियम अपने प्रेफरेंस का, फिर जी से, और फिर ये पहली डायग्राम आ गई, ये दूसरी तीसरी डायग्राम आ गई, और लास्ट में उसने ये काम कर दिया है तो उनको कंबाइन करके। नजरिया इजहार तरजीह की मदद से सार्फ का खत, इससे ऊपर ऊपर तक आपने काम करना है। ठीक है।